हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका प्रशांत सर। वेलकम टू द ग्रेविटी ऑफ प्रशांत सर। आज आपके लिए लेकर के आए क्लास 12 के लिए बच्चों एक बहुत ही कट और कॉपी पेस्ट करने वाला तरीका, जिस तरीके से बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को लेकर के। तो बच्चों आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीका लेकर के आए हैं किस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में इस चीज को क्लियर करेंगे। देखते हैं आज की ट्रिक में बच्चों। आज की ट्रिक में हम बेसिक कॉन्सेप्ट देकर क्या है आपके लिए। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव बच्चों एक ऐसा सिस्टम होता है जो -q और +q दो पॉइंट चार्ज से मिलकर बना होता है, जिसके पीछे डिस्टेंस बच्चों स्मॉल यानी बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है। वैसे ही बच्चों यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, यानी मैग्नेटिक डायपोल, जिसको हम लोग बाहर मैग्नेट भी कहते हैं। इसमें बच्चों -m और +m हमारे पास पोल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि ध्रुव प्रबलता होगी, ध्रुव सामर्थ्य क्षमता होती है, और ये इनके बीच डिस्टेंस जो होती है बच्चों 12 होती है। तो चलते हैं इसका बेसिक फार्मूला समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, P = Q × 12 होता है। क्या होता है बच्चों, P = Q × 12 होता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बच्चों स्मॉल m × 12 होता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वर्क करता है। अच्छा, इसलिए टॉर्क का भी एक फार्मूला आता है, वो भी समझ लेना। पर पहले ये समझ लेते हैं बच्चों एक और मैग्नेटिक डायपोल का फार्मूला बताया जिसको हम कहते हैं NAI। बच्चों इसकी एक ट्रिक है जिसको आपको समझना है। M मतलब यहाँ पर बच्चों मोहनलाल ही आता है। M जो है बच्चा यहाँ मोहनलाल, दो तरह के M होते हैं, एक मोहनलाल होता है और एक मोहनलाल 9 होता है। NAI मतलब मोहनलाल 9, ये मोहनलाल होता है बच्चों, ये मोहनलाल 9 होता है। इस चीज से आपको तैयार हो जाएगा कि हमारे पास दो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बच्चों एक ही फार्मूला है, आगे सामने मैंने लिख दिया। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है बच्चों कूलम्ब प्रति मीटर, और इसका यूनिट होता है बच्चों M का कोई यूनिट नहीं होता, A मतलब मीटर स्क्वायर, और I के लिए यूनिट होता है एम्पियर। अच्छा, फिर जाते हैं बच्चों इसकी डायमेंशन है। तो बच्चों इसकी डायमेंशन क्या होती है, कूलम्ब की होती है बच्चों 80, और मीटर की होती है बच्चों L। यहाँ पर बच्चों मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर होती है और ये होती है। बच्चों एक निमोनिक मैंने तैयार किया इसके लिए, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट और डायमेंशन तैयार करने के लिए एक निमोनिक आप तैयार किए, क्योंकि जब आप लाभ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप तो लाभ खाएंगे और यहाँ पर आप जो लाभ बन जाएंगे L ये मतलब लाभ, यहाँ से लाभ खा लिए इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए आप लोग लाभ खाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फिर आप जाएंगे आप लाभ हो जाएंगे। ये चीज आप याद रखेंगे, तो आपको इसकी डायमेंशन जो है वो याद हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायमेंशन अगर क्लियर होगी तो आप यूनिट हो बाकी चीजें नहीं बता सकते। बच्चों यहाँ पर भी एक और लगता है, और बच्चों यहाँ पर भी इसका टॉर्क पूछा जाए। यहाँ पर टॉर्क बना होता है बच्चों P sin थीटा, और यहाँ पर बच्चों टॉर्क बना होता है MB sin थीटा। मोस्टली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, बट यहाँ पर कुछ नहीं है, बस कॉपी करना है, कट करना, फेस कर देना। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बच्चों यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ जाता है। यानी यहाँ वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। बच्चों यहाँ अपने पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और यहाँ पर बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और बच्चों इसे बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बल आघूर्ण कहते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों को अगर एक साथ समझेंगे तो हमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ना ही कभी हम इसके लिए डाइवर्ट हो सकते। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्रमोशन लिखना है। तो बच्चों ये आपके लिए एक कोलैप्स है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कोलैप्स करके ही आपके लिए वीडियो लेकर के आया। तो अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।